हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये बेल आइकन है, इस पे आप दबा दीजिए। अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रही है तो आप सिंपली एक बार क्या करिए, अनसब्सक्राइब करिए, फिर से उसको सब्सक्राइब करिए और फिर से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे क्या होगा कि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो वो आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस जो मैं अपडेट्स होता है लाइव मार्केट में, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है, निफ्टी का व्यू या फिर जो मैं प्री मार्केट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसमें कोई चेंज हो रहा होता है तो वो सब मैं अपडेट यहाँ पे देता हूँ। सो लाइव मार्केट में आपको अपडेटेड रहना है मेरे साथ, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करके रखें और मेरे ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करें। इससे क्या होगा कि मैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जब भी दिखाई देती है तो मैं आपके साथ जरूर पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, जिसका बेनिफिट आपको मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये डिस्कस करेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और मैंने वीकली एनालिसिस अपना वीडियो बना दिया था तो आप लोगों ने देखा होगा, तो अच्छी बात है। इसमें वीकली एनालिसिस में हम सब ये डिस्कस करते हैं कि पूरा वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, ग्लोबल क्यूज कैसा है, और ये सब आपको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफी दिनों से। और निफ्टी बैंक निफ्टी डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो हम प्री मार्केट में डिस्कस करते हैं, जो कि अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा, देन उसके बाद चार्ट, बट थोड़ी सी अपडेट ये है कि देखो अभी रसिया में सिविल वॉर चल रहा है और मार्केट जो है हमारा थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस सेक्शन यहाँ पे बना रहा है। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है मार्केट में बनी हुई है, तो मैं अभी फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो मार्केट में स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है, ओके। बट हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट हमारा करेक्ट हो जाए, इट डिपेंड्स कि कैसे क्या होगा। और जो रसिया की न्यूज़ थी, और रसिया की न्यूज़ में तो अभी ऐसा था कि जो कूप होने वाला था वहाँ पे, जो मिलिट्री वहाँ की कंट्रोल करने वाली थी, अभी उसमें समझौता हो चुका है। जो बेलारूस है, बेलारूस एक कंट्री है और उसके जो लोग हैं, मतलब वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये जेब्रोंस्की ऐसा उसका कुछ नाम है वो, आपको बता दो, ये जो है ना, ये जिसने जो मतलब आज नितिन पुतिन नितिन बोला हूँ, पुतिन के खिलाफ जब जो अगेंस्ट में खड़ा हुआ है ना, वो कभी बावर्ची हुआ करता था पुतिन का। सोचो, मैं इसका आपको दिखाता हूँ। जेब्रोंस्की, नहीं ये आई थिंक दूसरा है। अच्छा ये एक मिनट, रसिया सिविल वॉर, आई थिंक इसमें देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये वाला, ये आदमी कभी व्लादिमीर पुतिन का बावर्ची हुआ करता था, मतलब ये व्लादिमीर पुतिन के लिए खाना बनाता था। और व्लादिमीर पुतिन ने इसके ऊपर भरोसा किया और काफी भरोसा किया, तो इसको कमांडर बना दिया वहां की आर्मी का। अब आप सोचो, मतलब किसी के ऊपर आप अगर भरोसा करोगे और उसको मतलब जो है कि आगे बढ़ा दोगे, तो ये जरूरी नहीं कि वो आपके एहसानों को मानेगा, वो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में भी खड़ा हो जाए। तो ये बेसिकली एक टाइम पे व्लादिमीर पुतिन का बावर्ची हुआ करता था, और अब जाकर के ये वैगनर ये उसका है, तो अब जाकर के ये जो है सिंपली रसिया पे कंट्रोल करना चाहता है और प्रेसिडेंट बनना चाहता है। बट हालांकि वो इशू रिसॉल्व हो चुका है। मुझे लगता है कि पुतिन इसको मरवा देंगे, ये अभी चलेगा नहीं, 1-2 साल में या फिर 1-2 महीने के अंदर आपको न्यूज़ सुनेगी कि ये मर गया, मरवा देंगे। बिकॉज व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे आदमी है, वैसे बहुत ही मतलब वैसे देखा जाए तो अच्छे आदमी है, मतलब, बट ये अपने जो कहता है ना कि जो जिन्होंने धोखा दिया उसको वो जो है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये इसको मरवा देंगे। तो देखते हैं कब तक ये चलता है। और जो न्यूज़ थी कि इसमें ट्रूप्स इसको कंट्रोल कर लेंगी और सिविल वॉर होगा, अभी टल चुका है। तो ऐसा मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मतलब मेरा जो वीकली एनालिसिस का, उस टाइम तक वो न्यूज़ नहीं थी, बट मैंने जब फिर शाम को स्टडी करी तो पता चला कि हो चुका है वो, मतलब ये हो रहा है समझौता इनके साथ। सो अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा इशू सॉल्व हो चुका है, बट कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैंने कहा है कि आपको थोड़ा 1-2 हफ्ते तक वॉच करो, देखते हैं क्या होता है। जैसे पॉजिटिव आउटकम्स निकलेंगे, कुछ अच्छी चीज निकलेंगी, तब उसके बाद हम फिर से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बट अभी के लिए थोड़ा शांति से बैठे रहो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि थोड़ा दूर रहो। हाँ, अगर आप अच्छे से प्राइस सेशन को ट्रेड कर पाते हो, इंट्राडे में मूवमेंट्स को कैप्चर कर लेते हो, तो फिर दिक्कत नहीं है। आप अगर ट्रेडर हो तो आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आप न्यू हो और आप नहीं जानते कि मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाए, तो पीछे फिलहाल 1-2 हफ्तों तक आप ट्रेडिंग मत करो, जब तक कि सभी चीजें मार्केट के फेवर में अलाइन नहीं हो जाती हैं, यानी सब चीजें मार्केट के फेवर में नहीं चली जाए और वो करें, ओके। बट फिलहाल हमें देखना तो पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, कहाँ पे ट्रेड करना है वो हमें समझना पड़ेगा। सो उसको चलिए समझते हैं, ओके। और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा डेटा क्या बोला है। तो डेटा में मैंने आपसे बताया था, अच्छा ये इशू क्रिएट हो गया, ओके कोई बात नहीं, हम दूसरा चीज देखेंगे, चलिए। सो डेटा जो हमारा अभी है वो देख लेते हैं यहाँ पे सिंपली।
हमारा पिछले दिन मतलब मार्केट में काफी फॉल हुआ था। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो 40 का था और ये 10 आपका समझो यहाँ पे 10 स्टॉक बढ़े थे, 40 स्टॉक गिरे थे। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी डीआईआईज यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो ना। ये मत सोचो कि डीआईआईज आएंगे कैश मार्केट में बाइंग करेंगे, मार्केट को संभालेंगे, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है अभी कुछ दिनों तक। अभी डीआईआईज यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ अपना काम करेंगे, देखेंगे मार्केट को कैसा चल रहा है। तो इस उम्मीद में मत रहना कि डीआईआईज आपको बचा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। वो बचाएंगे बट थोड़ा और नीचे जाने पर। ओके, तो फिलहाल हम चलते हैं निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं। सो फ्यूचर का जो ओआई है उसमें काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हुई थी। ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी अगर हम देखें तो 8,61,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुआ था। और अगर यहाँ पे हम करंट में देखें तो 11 लाख का समथिंग का ओआई है, मतलब नेगेटिव हुआ है। हालांकि ये कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, बट अगर हम कैरी फॉरवर्ड के भी नंबर्स को हटा करके देखें और पूरा एक ओवरऑल देखें तो फिर भी 8,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का लगभग अनवाइंडिंग यहाँ पे हुआ है। अनवाइंडिंग मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्जिट हुए हैं, प्राइस नीचे गई है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए हैं, दैट मींस वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जो होता है वो इशारा करता है नेगेटिव सेंटिमेंट का। तो फ्यूचर का जो डेटा है वो नेगेटिव है। फर्दर अगर इसमें कुछ बाइंग आएगी तो देखेंगे, बट अभी के लिए डेटा नेगेटिव दिख रहा है। उसके बाद हम ऑप्शन चेन को देखें। सो जो क्यूमुलेटिव ओआई है वो 93 का है, मैंने आपके साथ यहाँ पे वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था। और अभी का जो चला है वो, और हम अगर करंट ओआई को करंट उसको देखना चाहें तो यहाँ पे जो पीसीआर है, अच्छा आई थिंक यहाँ पे पीसीआर नहीं दिखाते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं 18,800 पे हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है सपोर्ट भी वहीं पे है, बट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है बिकॉज वहाँ पे कॉल का वही सबसे ज्यादा है। ओके, तो 18,800 हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अभी के हिसाब से जो स्ट्रांग सपोर्ट है 18,700 है, बट चूंकि ऑलरेडी हम उसके नीचे जा चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, बिकॉज स्पॉट प्राइस जो है 665 है। सो अब हमें कल देखना है कि क्या इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं, इसमें बदलाव हो रहे हैं पुट साइड और कॉल साइड। तो कल अगर मार्केट 700 के नीचे सस्टेन करना शुरू करा और वहां पे पुट का ओआई कम होने लगा और कॉल का ओआई और ज्यादा बढ़ने लगा तो ये समझो मार्केट हमारा और नीचे चला जाएगा। ओके, और कल अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का 700 के ऊपर जाने का ट्राई किया और 700 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू किया, वहां पे पुट का ओआई बढ़ने लगा और कॉल का ओआई थोड़ा बहुत घटने लगा, तो आप ये समझो कि मार्केट हमारा थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। बट अगर ऊपर नहीं भी जाएगा तो साइडवेज रहेगा बिकॉज ऊपर एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा बैठा हुआ है। अब अगर हम देखें कि क्या पोजीशन बनाई गई थी तो 18,700 पे यहाँ पे देखिए आप, मैंने कहा ना कि 700 का सपोर्ट तो है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 800 का तो ठीक है रेजिस्टेंस है ही, बट 700 का सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बिकॉज हम देखें अगर तो इसके नीचे जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो कॉल का ओआई ज्यादा हुआ है, मतलब ओवरऑल नेगेटिव पोजीशन ज्यादा बनाई गई है। तो कल हमें यही देखना है कि ये थोड़ा सा 700 के ऊपर जाने पे ये कॉल की जो पोजीशन है वो अनवाइंड होती है कि नहीं, यानी उसमें शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं, और पुट का ओआई और ज्यादा बढ़ता है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो ही ठीक, अदरवाइज हम मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। तो ऑप्शन चेन का डेटा हमारा ये बोल रहा है। उसके बाद अगर हम चार्ट को देखें, सो चार्ट में 15 मिनट के डेटा को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मैंने आपसे ये लेवल शेयर किया, आपको याद रखना चाहिए। इंट्राडे मूव इसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंट्राडे का जो मूव होगा वो आपका लगभग 18,600, तो 18,600 पे अगर इंट्राडे आ गया मार्केट तो वहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर आएगा बिकॉज वो एक अच्छा खासा डिमांड है। तो वहां से लगभग ऊपर की तरफ सप्लाई, मतलब ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ जरूर दिखेगी। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा जो मार्केट है वो अच्छे खासे सपोर्ट के एरिया पर बैठा हुआ है, बट ये जो प्राइस सेक्शन है ये पूरा का पूरा प्राइस सेक्शन नेगेटिव ही है। तो अगर नीचे की तरफ गया तो ये फिर से ऊपर आने का ट्राई करेगा और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करके वो कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ 550, 480, 400 की तरफ। तो ये ओवरऑल जो प्राइस सेक्शन है वो नेगेटिव है बिकॉज यहाँ पे अब लोअर लोज बनने शुरू हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए लोअर लोज बना करके स्टॉक नीचे जा रहा है। सो ये अल्टीमेटली प्राइस सेक्शन भी नेगेटिव हो रखा है और हमारा जो डेटा है वो भी नेगेटिव हो रखा है, मतलब फ्राइडे के दिन नेगेटिव पोजीशंस बनी थी। ओवरऑल मार्केट में मैंने आपको बताया था ग्लोबल क्यूज में भी नेगेटिव है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव तो मैं चिल्ला रहा हूँ बट करना क्या है सिंपली। तो देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा आसान नहीं है, अभी जल्दी इतने आसान नहीं होने वाला बिकॉज पोजीशंस ऑलरेडी बिल्टअप हो रखी हैं तो उतने जल्दी वो गिरेगा नहीं। हालांकि बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर इंट्राडे ट्रेड करेंगे, बेसिकली हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि भाई इंट्राडे के कुछ मोमेंट्स को मिले, 2-4 रुपए चिल्लर बटोर के निकल जाओ। ओके, तो उसको हमें देखना है। तो अब हम उसको समझेंगे कहाँ पे हमें करना है, कैसे करना है। तो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिखा देता हूँ। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो सिंपली यही वाला होगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यस परफेक्ट। तो हमारा जो, अब कुछ लोग बोलेंगे इसको क्यों नहीं लिया भैया, यहाँ पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ पे ज्यादा लिया है तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इससे मतलब नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे देखें तो हमारा ये जो होगा 670 का लेवल। तो अगर कल मार्केट 670 के नीचे ओपन हुआ और यहाँ से एक रिजेक्शन ले करके नीचे जाने लगा तो जैसे ही ये लो टूटेंगे तो आपको शॉर्ट करना है और आपका मार्केट का पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 550 560 के आसपास, 560।
ओके, तो यहाँ से आपका शॉर्ट बेसिस पे पहला टारगेट हो जाएगा, नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। ओके, और अगर कल मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो इसके ऊपर ओपन होने के बावजूद भी हम बाई कैसे करेंगे, तो मैं वो आपको प्राइस एक्शन दिखा रहा हूं। तो पहले एक बार ये ऊपर जाएगा, यानी इसके ऊपर जाकर के एक बार कंफर्मेशन देगा कि हाँ मैं बुलिश हो रहा हूं, उसके बाद नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाने लगेगा तब आप वहां पे बाई करोगे और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपका पहला वाला आई थिंक 820 और अगला जो टारगेट आपका होगा, तू बंद हो जा भाई, अगला टारगेट आपका ये 860 का मिलेगा। तो ये बट प्राइस एक्शन याद रखो कि कैसे आपको ट्रेड करना है। पहले मार्केट यहाँ पे कहीं भी फ्लैट ओपन हो, इसके ऊपर एक बार जाना कंपलसरी है, इस लेवल के ऊपर जो कि है 750 का, 750 के आसपास जाना कंपलसरी है। उसके ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगा और फिर जब ऊपर जाने लगेगा तब हम वहां पे बाई करेंगे। ऊपर जाने लगेगा तब, और नीचे जाने लगेगा तो नहीं कुछ करना है। इसके नीचे अगर निकलेगा तो फिर से सेल करना है, ये भी याद रखो। तो अल्टीमेटली इसके नीचे जाने पर हमें सेलिंग करना है और यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें बाई करना है। ये लेवल मैंने बता दिए। अब इसके आगे देखते हैं क्या हो सकता है अगली पॉसिबिलिटी। सो अगली पॉसिबिलिटी है कि कल हो सकता है अगर थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है बट होने को कुछ भी हो सकता है, एक स्पाइक लगा करके फिर नीचे आए। सो अल्टीमेटली 815 के नीचे कहीं भी, 815 के नीचे कहीं भी आपका मार्केट सेलिंग सिग्नल देगा, इसके नीचे ओपन होकर के कहीं भी सेलिंग सिग्नल देगा तो आपको सेल ही करना है, ये बात याद रखो। 815 के ऊपर जाने पर ही सोचेंगे कि कोई बुलिशनेस आने वाली है, फिलहाल इसके नीचे हम सेल रहेंगे, ये बात आप याद रखिए। ये निफ्टी का कैश मार्केट के लेवल है। अब बैंक निफ्टी के डेटा को तो छोड़ दीजिए, मैं डायरेक्ट कैश के लेवल्स दे दे रहा हूं आपको। तो ये कैश के लेवल्स आप यहाँ पे याद रखिए। ये ओवरऑल पहले नेगेटिव था बट कुछ दिनों में ये इसने अच्छा खासा काम किया, बट अभी फिर से ये नेगेटिव हो रहा है। तो अब इसके प्राइस को समझो, 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल्टीमेटली ये पूरा नेगेटिव ही है, लोअर लोस बना रहा है यहाँ पे, देखिए आप। ओके, और यहाँ पे फिर से लोअर लोस बनाना शुरू हो गया। ओके, तो ये पूरा लोअर लोस का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा जब तक इसमें फर्दर कोई ट्रेंड या फिर कोई न्यूज नहीं आ जाएगी तब तक। ओके, तो फिलहाल अच्छा, मैंने वीकली एनालिसिस में ही आपको बताया था, हालांकि मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे एक बार अपडेट किया था कि लेट से कि नया हाई लग सकता है, तो ₹1 से छूट गया। तो नया हाई में कुछ था, यहाँ पे देखिए गेट रेडी फॉर न्यू हाई, तो वो लगा इंट्राडे पे कि हो सकता है आ जाए। बट ओवरऑल आपको अगर याद हो, मेरा पुराना वाला 2 वीक से, मतलब जून का जितना भी वीडियो बना है वीकली वाला, मैं प्रॉपर बुलिश नहीं हूँ, मैं बस साइडवेज टू वेरी, साइडवेज टू वोलेटाइल, साइडवेज टू वेरी, साइडवेज टू वोलेटाइल ही हूँ। मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हुआ हूँ, बिकॉज वीकली वाला जो एनालिसिस था वो बहुत ही कॉन्क्रीट और बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसमें काफी कुछ पता चल जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली देखें तो सिंपल जो मार्केट है, फिलहाल ये ट्रेडिंग व्यू ने बहुत बकवास कर दिया है, ये चाहता ही नहीं। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, तो ये अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तीसरी बार हो सकता है इसी एरिया में आकर के सपोर्ट ली। लेकिन अगर ये टूट जाएगा तो जब तक ये नहीं टूटेगा ये एरिया, तब तक हमारा बैंक निफ्टी में फर्दर और बेरिशनेस नहीं दिखेगी। लेकिन अगर ये टूट गया तो दिक्कत पैदा होगी। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी एक सपोर्ट है, तो अगर नीचे आकर के ऊपर जाकर के रिजेक्शन फेस करेगा तो वहां से लेकर के यहाँ तक का एक टारगेट बनेगा, तो ये वाला ट्रेड हमें करना है। ओके, बट इसमें प्राइस एक्शन याद रखो। कैसे प्राइस एक्शन आपका होगा, सिंपली ये लेवल आप याद रख लो, ये है आपका ये वाला 43525। सो 43525 यानी इसके नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल, देखो सपोर्ट लेना होगा तो प्राइस सपोर्ट ले लेगी और ऊपर जाने का कोशिश करेगी, लेकिन अगर तोड़ना होगा तो एक ही 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। ये बात याद रखा करो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि जब भी कोई सपोर्ट टूटने वाला होगा तो एक ही कैंडल 5 मिनट की उसके नीचे क्लोज हो जाएगी। तो अब एक ही कैंडल अगर 5 मिनट की इसके नीचे क्लोज हो जाए तो आपको देखना है दोबारा से जब इस जगह पे प्राइस जाए तो वहां पे रिजेक्शन दे, अगर रिजेक्शन देगी तो आप शॉर्ट करोगे और आपका पहला नीचे वाला टारगेट हो जाएगा ये वाला, जो कि 500 से लेकर के लगभग 330 तक, तो 170-80 पॉइंट का टारगेट बहुत ही अच्छा टारगेट है, कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। तो ये ट्रेड आप भी कर सकते हो। ओके, ऊपर की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना है, सो ऊपर की तरफ फिलहाल लगता तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो रसिया वाला इशू अभी थोड़ा सा सॉल्व हो चुका है, मतलब थोड़ा सा, ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा सॉल्व हो चुका है, अभी भी उसमें वहां पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बट अगर थोड़ा सा भी वो उसको मार्केट पॉजिटिवली ले लेगा तो फिर से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो इसी के ऊपर से बाउंस बैक हो जाएगा, जो कि लेवल है ना मैंने दिया 500 का, ये 510 और 525 का, इसी के ऊपर से बाउंस बैक हो जाएगा। सो बाउंस बैक होने पर नहीं करेंगे, अल्टीमेटली इसके ऊपर निकलेगा तो 830 का जो लेवल है इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होगा, पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा। ये एक प्राइस एक्शन है। ओके, और दूसरा
अगर ऊपर जाकर के नीचे आने का ट्राई करेगा तो फिर से ठोकना है, सीधी बात। सेल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल तभी करना है तो ऊपर से अगर डबल बॉटम, डबल टॉप का भी डबल टॉप अगर बन जाए तो भी शॉर्ट करना है। तो ऊपर कुल मिलाकर के इसके ऊपर निकल जाए तो यहाँ तक एक बाई करना है, लेकिन लेट से उस बाई में स्टॉप लॉस हो जाए तो नीचे आने लगे तो फिर से वहां पे सेल ही करना है। सो ऊपर से भी सेल करना है, थोड़ा सा बाई करोगे, बाई तो ट्राई करोगे बिकॉज हो सकता है मार्केट न्यूज को पॉजिटिव ले ले, तो बाई करना है, लेकिन अगर उसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर से सेल करना है। ओके, तो ये प्रिपेयर रहो दोनों पोजीशंस को बनाने के लिए और अपने आप को मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और अगर ये सब चीजें प्राइस एक्शन आपको सीखनी है तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। अब फिलहाल ये जून बैच जो है वो चल रही है, कंटिन्यू हो चुकी है। अगली बैच 20 जुलाई को चालू होगी, तो 20 जुलाई की जो बैच होगी उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वाले वीडियो में दे रखी है। तो आप अगर होम पे आओगे और यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा तो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स, इसमें मैंने पूरी डिटेल्स दे रखी है अपने कोर्सेज के बारे में, क्लासेस के बारे में, क्या क्या मैं सिखाता हूँ। और बहुत ही लंबा कोर्स है, 5000 की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। और इसमें जो जो चीजें आपको मिलेगी वो लाखों रुपए में भी मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में कोई नहीं सिखाता, वो मैं सिखाता हूँ। ओके, तो आप अगर चाहते हैं कि मुझसे सीखें, मुझसे ज्वाइन करें, इसको मेरे मतलब एक तरीके से गाइडेंस में आना चाहते हैं, तो सिंपली आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अगली बैच 20 जुलाई को होगी और हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। 20 महीने से हर महीने, मतलब 20 तारीख से हर महीने नई बैच चालू होती है। तो 20 जुलाई को फिलहाल अगली वाली बैच है, ये 20 जून रनिंग चल रही है बैच, तो इसमें आप अभी ज्वाइन नहीं हो सकते। अगली बैच 20 जुलाई। ओके, सो आप अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। कोई कंफ्यूजन हो जाए, स्टॉक मार्केट का कोई क्वेरी हो, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आप जो है कि अपने सपोर्ट ले सकते हैं। सिस्टम आपको दिया जाएगा, मतलब सपोर्ट किया जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब जगह पे फॉलो करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।